नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ एक सच्ची घटना। ये कहानी सुनकर आपके जहन में एक सिरन सी दौड़ जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। ये वाक्य है अक्टूबर 2005 का, जिसमें एक गरीब के परिवार के पास एक भैंस थी और लालन पालन का पूरा जिम्मा उस भैंस पे ही था इस समय, क्योंकि उसका सुबह शाम जब दूध बिकता था तभी उनका परिवार चलता था। एक दिन अचानक उनकी भैंस चोरी हो जाती है। चोरी होने के बाद परिवार पे संकट आ जाता है। अब भैंस का मालिक उस भैंस को ढूंढने के लिए जगह जगह प्रयास करता है। 2-3 महीने की मशक्कत के बाद उसकी भैंस उसको मिल जाती है और वो उस भैंस को लेकर पंचायत के अंदर चला जाता है। पंचायत के अंदर जाने के बाद भैंस का मालिक कहता है, मुझे भैंस नहीं चाहिए। मेरे 3 महीने के अंदर 1500 रुपए का खर्चा हुआ इसे ढूंढने में, सिर्फ मुझे वो दिला दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। पंचायत ने जब भैंस के मालिक से पूछा कि आपको भैंस नहीं चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे सिर्फ मेरे 1500 रुपए ही चाहिए। भैंस को चुराने वाला और कोई नहीं, जगत राम जी। जगत राम जी का नाम जब पंचायत में आया और उनको 1500 रुपए देना अदायगी तय हुआ, तो उन्होंने उस समय हामी कर दी। अब वो 1500 रुपए भैंस के मालिक, जिनका नाम विजेंद्र मेहता है, वो उन्हें नहीं मिल रहा था। तय की गई तारीख के कुछ दिन बाद विजेंद्र महतो थाने ही जाते हैं और थाने जाकर अपनी एफआईआर दर्ज करवा देते हैं और उसमें पूरा वाक्य दर्ज करवा देते हैं। एफआईआर करने के 10-15 दिन तक जब की भैंस चुराने वाले ने उनपे दादागिरी के तौर पर उन्हें डराया धमकाया गया, एफआईआर वापस लेने के लिए कहा गया। जगत राम जी ने एफआईआर वापस नहीं ली, तो अचानक 30 दिसंबर 2005 की रात को उनके घर पर अज्ञात 10-15 लोग आए। अज्ञात लोगों ने आकर विजेंद्र मेहता को पकड़ लिया और जब उन्होंने चिल्लाने की कोशिश की तो उनके मुंह में एक कपड़ा ठूंस दिया और उनके हाथ पैर बांध दिए। जब हाथ पैर बांध दिए तो विजेंद्र महतो अब कहीं हिलने डुलने की अलावा और कोई चारा नहीं था कि वो भाग सके, आवाज कर सके, अपने परिवार वालों को जगा सके, आस पड़ोस वालों को जगा सके। अब उन 10-15 अज्ञात लोगों ने विजेंद्र महतो पर केरोसिन या ज्वलनशील पदार्थ डालने लगे और उनका कच्चा घर था, उसको भी पूरे घर में केरोसिन से छिड़काव कर दिया और घर के बाहर कुंडी लगा दी। उनके घर में सो रही थी उनकी बीबी बॉबी देवी, बड़ी बेटी नीलम कुमारी जो 12 वर्ष की थी, पूनम कुमारी जो 10 वर्ष की थी, सूरज कुमार लड़का 8 साल का था, अनिल कुमार लड़का 6 साल का था और राजेश कुमार लड़का 3 साल का था। अब उन अज्ञात 10-12 लोगों ने पहले तो भैंस के मालिक विजेंद्र महतो को आग लगा दी। आग में वो जलने लगा और उसी की आंखों के सामने उसके घर को भी आग लगा दी। अब आग धू धू करके जल रही थी। विजेंद्र महतो के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन थोड़े बहुत लोगों को जब पता लगा, लोग इकट्ठा होने लगे, तो वो 10-12 अज्ञात लोग तो वहां से उनको देखकर भाग गए, अंधेरे का फायदा। लेकिन विजेंद्र महतो जो बाहर सो रहे थे, उनको तो लोगों ने 40% जलते जलते उनको बचा लिया, लेकिन उनके जो परिवार के अंदर बच्चे थे, बीवी थी, उनको नहीं बचा पाए, क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आग के अंदर जाकर दरवाजा खोलकर बच्चों को बाहर निकाल सके। और बच्चों ने घर के अंदर तड़प तड़प कर जान दे दी। जब यह बात थाने तक पहुंची, तो थाना अधिकारी जब सुबह आए तो उन्होंने देखा
कि विजेंद्र महतो 40-50% जल चुके थे, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और जब घर के अंदर जाकर थानेदार ने देखा तो उसके होश उड़ चुके थे, क्योंकि अंदर सिर्फ कंकाल बचे थे। अब विजेंद्र महतो का मेडिकल पटना मेडिकल हॉस्पिटल में करवाया गया। वो भी कुछ ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहे। उन्होंने जब भी उनके शरीर में जलन होती तो वो सिर्फ इतना ही जोर जोर से रो रो के कह पाते कि मेरा गुनाह क्या था, मैंने तो सिर्फ अपने जुर्माने के पैसे मांगे थे। इन दादागिरी करने वाले लोगों ने मेरा परिवार ही तबाह कर दिया, मुझे कहीं का नहीं। कुछ दिनों बाद विजेंद्र महतो भी मर गए। अब ये केस चलता रहा। निचली अदालत में 2009 को जब इसका फैसला आया तो निचली अदालत ने इस केस की भयानक अवस्था को देखते हुए 3 लोगों को फांसी की सजा सुनाई। जगत राय बच्चा, बहादुर राय, दीपक राय उर्फ विपत राय, इन तीनों को फांसी की सजा सुनाया। लेकिन उन आरोपियों ने बचने के लिए उच्च अदालत में अपील। उच्च अदालत ने भी यही सजा मुकर्रर रखी। उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने उन पर थोड़ी रियायत करके बच्चा बापू राय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और बाकी दीपक राय को फांसी की सजा मुकर्रर रखी। ये रेयर ऑफ रेयर केस में रखा गया, लेकिन उन्होंने फिर राष्ट्रपति तक अपनी पहुंच दिखाई। राष्ट्रपति उस समय रामनाथ कोविंद जी थे, जिन्होंने इनकी फांसी की सजा को खारिज कर दिया और अभी भी ये मामला विचाराधीन है और वो तीनों आरोपी जेल में। मेरी इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है, आपको डराना नहीं है, कि आप सब जागरूक रहें और अपने समाज में इन जैसे उपद्रवियों का साथ और सहयोग ना दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।